दोस्तों, सभी घर वाले पूछते हैं क्या किया तुमने बच्चे के साथ, क्योंकि घर वालों को लग रहा होता है कि सीरत ने ही अपना बच्चा गिरवा दिया है। कार्तिक कहता है बोलो क्या किया तुमने हमारे होने वाले बच्चे के साथ। सीरत कहती है कुछ नहीं हुआ। तो कार्तिक कहता है इसका मतलब हमारा बच्चा सेफ है ना, बोलो ना सीरत हमारा बच्चा सेफ है ना। तो सीरत कहती है बच्चा नहीं है कार्तिक। यह सुनकर सभी घर वाले सन्न रह जाते हैं, क्योंकि सीरत ने घर वालों को भी नहीं बताया था। कार्तिक ने सीरत की रिपोर्ट देखी थी, जिससे घर वालों को पता चला था कि सीरत प्रेग्नेंट है। इसीलिए उन्हें गलतफहमी है कि सीरत ने अपनी बॉक्सिंग मैच की खातिर अपना एबॉर्शन करवा लिया है। सीरत कहती है बच्चा कभी था ही नहीं कार्तिक गुस्से में चिल्लाता है, कहता है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सीरत बताओ मेरे बच्चे के साथ क्या क्या किया तुमने। सीरत बताती है डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे हार्मोन्स को लेकर मुझे डर था, इसीलिए सारे टेस्ट करवाए, तुम्हारी फॉल्स प्रेगनेंसी है। सीरत कहती है मतलब झूठी प्रेगनेंसी। सीरत कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, सारे सिम्टम तो हो रहे हैं जो एक गर्भवती महिला को होते हैं, और टेस्ट रिपोर्ट भी तो आया है। तो डॉक्टर कहती है यह तो तुम्हारे दिमाग के कारण हो रहा है, जैसे ही तुम्हें बताया गया कि तुम प्रेग्नेंट हो तुम्हारा दिमाग उसी तरह से रिएक्ट करने लगा। कार्तिक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। चाची कहती है मजाक चल रहा है कोई। सीरत कहती है वह तो मेरे साथ हुआ है, भगवान ने मेरे साथ मजाक किया है, मुझे उम्मीद देकर नाउम्मीद कर दिया। अब मनीष चिल्लाते हैं, कहते हैं भगवान ने मजाक नहीं किया, तुम मजाक कर रही हो हमारे साथ, सभी के साथ और अपने पति के साथ भी। बच्चा गिरवा के कह रही हो बच्चा कभी था ही नहीं। सीरत कहती है ऐसा क्यों करूंगी मैं, तो आपसे वही कह रही हूँ जो डॉक्टर ने कहा है। मनीष कहते हैं चलो ठीक है मान लेते हैं तुम्हारी बात सही है, पर तुमने प्रेगनेंसी की बात हम सबसे छुपाई क्यों थी। चाची कहती है हमसे तो छोड़ो अपने पति से भी छुपाई थी। सीरत कहती है मैं कार्तिक से बताने वाली थी। मनीष कहते हैं झूठ मत बोलो, अगर बताने वाली थी तो यह लेटर में क्या लिखा तुमने। कार्तिक कहता है इस लेटर का मतलब तो यही है कि तुम बच्चे का एबॉर्शन करने जा रही हो। तो सीरत लेटर देखती है, कहती है लेटर अधूरा है, इसका एक पेज और होगा, उसमें लिखी होगी सारी सच्चाई। सीरत कहती है कार्तिक तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। कार्तिक कहता है अब तक था पर अब पता नहीं। सीरत कहती है आप मेरे साथ चलिए, वह दूसरा हिस्सा भी देखिए तब आपको यकीन आएगा। सीरत पहले उसे वह मूर्ति दिखाती है वो जो उसने बनाई थी, कहती है यह देखिए यह मैंने बनाई थी, सोचा था आप इसे देखकर समझ जाएंगे। कार्तिक कहता है मुझे पहले क्यों नहीं दिखी। सीरत कहती है आप गुस्से में थे। फिर सीरत वह दूसरा हिस्सा ढूंढती है जो कि सोफे के नीचे पड़ा था, वह उठाकर कार्तिक को दिखाती है। कार्तिक कहता है सॉरी सीरत मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, मुझे माफ कर दो। सीरत कहती है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम बच्चे की बात सुनकर कहीं परेशान ना हो जाओ और कहीं माँ जी की तरह मुझे भी बच्चे का त्याग न करना पड़े। मुझे यह भी सोचना पड़ रहा था कि मेरे बच्चे के बाद अच्छू और कैरो के लिए मेरा प्यार ना कम पड़ जाए, लेकिन फिर मुझे हिम्मत आई कि मुझे 1 या 10 बच्चे भी हो जाएं, तब भी उन दोनों के लिए मेरा प्यार कम नहीं पड़ेगा। फिर वह दोनों गले मिलते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं रोते हुए। सीरत कहती है शायद भगवान को मंजूर नहीं था, इसीलिए खुशियां दिखाकर गम के बादल भेज दिए। अब दोस्तों आगे की वीडियो में देखना यह होगा कि अब क्या होने वाला है, क्या सीरत कभी मां नहीं बन पाएगी या सीरत झूठ बोल रही है। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।